जब हम नेताओं के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर ऐसी शख्सियतें दिमाग में आती हैं जो प्रेरित करती हैं, दिशा देती हैं और समूहों को दूरदृष्टि, साहस और सहानुभूति के साथ आगे ले जाती हैं। लेकिन हर तरह की नेतृत्व शैली स्वस्थ आधारों पर नहीं बनी होती। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो संतुलन से मार्गदर्शन देने के बजाय नियंत्रण पसंद करते हैं, और यह नियंत्रण सिर्फ औपचारिक अधिकार या वास्तविक दक्षता से नहीं टिकता, बल्कि दो शक्तिशाली भावनात्मक औजारों से टिका रहता है, डर और प्रशंसा। जब इन दोनों का कुशलता से उपयोग किया जाता है तो वे ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण बना देते हैं जहां लोग स्वतंत्रता से नहीं बल्कि भावनात्मक कंडीशनिंग से काम करते हैं। वे माना करते हैं, पीछा करते हैं और नेता की रक्षा भी करते हैं, भले ही वह उनके अपने हितों या मूल्यों के खिलाफ क्यों न हो। ऐसे नेता एक सटीक संयोजन से नियंत्रण करते हैं, प्रशंसा से लोगों को आकर्षित कर पास रखते हैं और फिर डर से सुनिश्चित करते हैं कि अनुयायी दूर न जाए या प्रश्न न करें। पहले प्रशंसा आती है, वही दरवाजे खोलती है। नेता खुद को असाधारण व्यक्ति के रूप में पेश करता है, जो आगे देखता है, साहसी है और किसी बड़ी चीज का प्रतिनिधि है। वह करिश्माई होता है, आत्मविश्वास से बोलता है, ऐसे शब्द चुनता है जो भावनाएं जगाएं। अक्सर वह संघर्ष की कहानी सुनाता है, भविष्य का प्रेरक दृष्टिकोण रखता है या ऐसा ज्ञान दिखाता है जो दूसरों के लिए दुर्लभ लगे। इससे महानता की छवि बनती है और लोग स्वाभाविक रूप से शक्ति और बुद्धिमत्ता का आभास देने वाली शख्सियतों की ओर खींचते हैं। प्रशंसा निकटता, निष्ठा, यहाँ तक कि भक्ति पैदा करती है। लेकिन टिकाऊ नियंत्रण के लिए सिर्फ प्रशंसा पर्याप्त नहीं। यही डर मंच पर आता है। डर कई रूप ले सकता है। प्रत्यक्ष दंड का भय, सार्वजनिक फटकार, अवसरों का खोना, समूह से बाहर कर देना। निराश करने का भय, नेता को खुश करना कठिन होने की छवि। स्थान खोने का भय, मान्यता, विशेष स्थान या अर्जित प्रतिष्ठा छिन जाने का डर। और सबसे सूक्ष्म रूप में डर नेता की भावनात्मक अनिश्चितता से पनपता है। आज वह प्रशंसा करता है, कल नजरअंदाज, आज वह उदाहरण बनाता है, कल असफलता की तरह पेश कर देता है। यह दोहरापन स्थायी तनाव बनाता है। ऐसे माहौल में लोग स्वायत्तता से नहीं बल्कि भावनात्मक जीवित रहने की प्रवृत्ति से व्यवहार करने लगते हैं। इस नियंत्रण को इतना प्रभावी बनाती है इन्हीं दो भावनाओं का संलयन। प्रशंसा शिकार को नेता की आलोचनात्मक दृष्टि से देखने नहीं देती और डर उसे टकराने या दूर होने नहीं देता। यह चुनाव जैसा दिखने वाला भावनात्मक कारावास है। भीतर फंसा व्यक्ति मानता है कि वह अपनी इच्छा से है, जबकि वास्तव में वह लगातार प्रभाव के अधीन है। मनोविज्ञान इसे संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। जब दो विपरीत धारणाएं एक साथ रहती हैं, तो असुविधा से बचने के लिए व्यक्ति ऐसी जस्टिफिकेशंस गढ़ता है जो संबंध को बनाए रखें। इसलिए नेता जब दुर्व्यवहार करता है या विरोधाभासी ढंग से काम करता है, तब भी अनुयायी वफादार रहते हैं। उसके अपने कारण होंगे, वह दबाव में है, वह जानता है क्या कर रहा है। आंतरिक तर्क किसी भी कीमत पर कायम रखा जाता है। ऐसा नियंत्रण प्रायः सत्तावादी नेतृत्व के संदर्भों में दिखता है, कॉरपोरेट, राजनीतिक, धार्मिक, यहाँ तक कि पारिवारिक वातावरण में भी। एक बॉस जो सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करता है और निजी में अपमान। एक धार्मिक नेता जो खुद को दिव्य से संवाद का एकमात्र माध्यम बताता है। एक राजनीतिक नेता जो राष्ट्र उद्धारक बनकर उभरता है, लेकिन शासन, धमकी, ब्लैकमेल या सूचना हेरफेर से करता है। पैटर्न वही है, आदरणीय छवि गढ़ना, भक्ति को पोषित करना और फिर डर से नियंत्रण बनाए रखना। ध्यान देने की बात यह है कि डर हमेशा सचेत नहीं होता। वह अक्सर पीड़ित के भीतर आंतरित हो जाता है,
व्यक्ति खुद को सेंसर करने लगता है, कठिन सवालों से बचता है, असहमति को चुप कर देता है और यह सब उसे स्वाभाविक लगता है क्योंकि वह उस व्यक्ति को आदर्श मानता है। यह दुरुपयोग संबंधों से मिलता जुलता है, जहां पीड़ित अपनी हानि के बावजूद आक्रांता की रक्षा करता है। बंधन तर्क पर नहीं, भावनात्मक निर्भरता पर टिकता है। तंत्रिका विज्ञान भी इस घटना को समझने में मदद करता है। डर में हमारा मस्तिष्क अमिगडाला जैसी संरचनाओं को सक्रिय करता है, जिससे तार्किक निर्णय की क्षमता घटती है। प्रशंसा में पुरस्कार और संबंध से जुड़ी प्रणालियां सक्रिय होती हैं। साथ साथ ये भावनाएं हमें अत्यधिक संवेदनशील बना देती हैं, आज्ञा पालन की प्रवृत्ति बढ़ती है, नियम बिना प्रश्न माने जाते हैं और ऐसी स्थितियां स्वीकार हो जाती हैं जिन्हें सामान्यतः अस्वीकार्य माना जाता। नियंत्रक नेता सहज या सचेत इस कार्य प्रणाली को समझता है, कब नरम होना है, कब कठोर, कब असुरक्षा पैदा करनी है और फिर सुरक्षा देनी है। इसी खेल से नियंत्रण टिकता है। इस नेतृत्व का सबसे हानिकारक प्रभाव है आलोचनात्मक बोध का मौन। लोग अपने लिए सोचना छोड़ देते हैं क्योंकि वे हमेशा नेता को सत्य का स्रोत समझते हैं। वे न प्रश्न करते हैं, न टकराते, न प्रस्ताव देते। इससे अनुरूपता का माहौल बनता है, जहां सब कुछ एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। जो भी इस तंत्र को तोड़ने की कोशिश करे, वह खतरा मान लिया जाता है, इसलिए निकाला, दंडित या अविश्वसनीय बना दिया जाता है। डर बाकी सबको इसे स्वीकार कराने में मदद करता है और प्रशंसा समस्या को साफ देखने से रोकती है। जो लोग इस डायनेमिक के भीतर होते हैं, उनके लिए बाहर आना कठिन होता है। इसके लिए भावनात्मक टूटन, नेता की आदर्श छवि का सामना और स्वायत्तता का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। अक्सर यह प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब कोई बाहरी घटना चक्र को तोड़ देती है, कोई स्पष्ट अन्याय, महत्वपूर्ण क्षति या भिन्न दृष्टिकोण से साक्षात्कार। तब तक पीड़ित अपने हितों के विरुद्ध भी नेता की रक्षा कर सकती है। इसीलिए भावनात्मक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नियंत्रण के संकेत पहचानना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना और आत्मसम्मान को मजबूत करना इस तरह के नेतृत्व से सुरक्षा के उपाय हैं। प्रश्न करना असम्मान नहीं, संदेह कमजोरी नहीं, असहमति विश्वासघात नहीं। जब कोई नेता इन व्यवहारों को खतरा बना देता है, तो वह चेतावनी का संकेत है। स्वस्थ नेता पूजा नहीं चाहते, न डर की मांग करते हैं, न अंध आज्ञाकारिता को सम्मान समझते हैं। वे प्रश्नों का स्वागत करते हैं, स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं और खुद को सुविधाकर्ता समझते हैं, सर्वाधिकार नहीं। यह समझना भी जरूरी है कि करिश्मा ईमानदारी का प्रमाण नहीं। लोग अक्सर संचार कौशल को सच्चाई या उपस्थिति को बुद्धिमानी समझ लेते हैं, लेकिन करिश्मा सीखा जा सकता है। सुंदर शब्द संदिग्ध इरादों को ढक सकते हैं। इतिहास करिश्माई नेताओं से भरा है जिन्होंने अपने अनुयायियों को विनाश की ओर ले जाया। अच्छे नेता की परख कितना प्रशंसित है यह नहीं, बल्कि वह अपने अनुयायियों की भावनात्मक और बौद्धिक स्वतंत्रता का कितना सम्मान करता है यह है। पेशेवर संदर्भों में अच्छे नेता आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग का सम्मान करते हैं, फीडबैक का स्वागत करते हैं। सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में वे गलतियां स्वीकार करते हैं, विचारों की विविधता का सम्मान करते हैं और अपने अधिकार पर सीमाएं लगाते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में वे ऐसे साथी, माता पिता, मित्र होते हैं जिन्हें डराए बिना सम्मान मिलता है और पूजे बिना मूल्य। डर प्लस प्रशंसा का संयोजन भावनात्मक नियंत्रण के सबसे परिष्कृत रूपों में से एक है। यह अनुयायियों को रक्षक में बदल देता है, आलोचना को विश्वासघात और निर्भरता को निष्ठा में।
इस तंत्र को तोड़ने के लिए साहस के साथ स्पष्टता चाहिए, छवि की चमक से परे देखना, शब्दों की मिठास से आगे सुनना और यह जांचना कि ऐसी नेतृत्व शैली आपकी भीतरी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव डाल रही है। क्योंकि हर वह नेता जिसे प्रभाव बनाए रखने के लिए डराया जाना या पूजा जाना जरूरी लगे, वह मार्गदर्शन नहीं कर रहा, नियंत्रण कर रहा है। और नियंत्रण चाहे कितना भी सुंदर आवरण क्यों न हो, कीमतें लेता है, अक्सर हमारी सोचने, महसूस करने और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो। मन के पर्दों के पीछे वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।